आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। हाँ मैं जानता हूँ जब 10th स्टैंडर्ड में भी थे तो भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्या तरीका होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूँ। और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि आपकी इंग्लिश की कितनी प्रिपरेशन हुई है, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा और मैं आपके लिए उस हिसाब से कई सारी चीजें लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको इंग्लिश के कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज पे भी हम काम करेंगे और आपके लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब मैं पर्सनल रिस्पॉन्स की क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसका आंसर कहाँ से लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, आंसर क्या हमें पैसेज से लिखना है या फिर कहाँ से लिखना है। इन सारी चीजों को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्या कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले एक जो चीज जो गलत लोग फॉलो करते हैं वो यह होता है कि वो पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखते हैं। देखो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखते हो। आपको पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना नहीं है, क्योंकि जो भी आपको आंसर लिखना है वो सारी चीजें देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया, हमेशा क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन वाला है पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खराब लगता है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, उन चीज के बारे में लिखना है। अब आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये पैसेज में कैसे लिखा रहेगा, ये पैसेज में लिखा रहेगा, ये पैसेज में कभी भी नहीं लिखा रहेगा। तो सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो यह करते हो कि आप पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखते हो। पैसेज में से कभी भी आंसर ढूंढ के लिखना नहीं है, आपको अपना विल लिखना है कि मुझे क्या लग रहा है, ये चीज सही है तो सही लिखना है, अगर गलत लिख रहा है तो गलत लिखना है। समझ में आ गया। तो पैसेज में से कभी भी आंसर ढूंढ के लिखना नहीं है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ क्लियर स्टेट। देखो जब कभी भी आंसर लिखते हो तो आंसर हमें घुमा फिरा के लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स में जो भी है सीधा सीधा लिखना है, अगर सही है तो सही, अगर गलत है तो गलत। और अगर सही लग रहा है तो क्यों सही लग रहा है, तो ये अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो बताना, अगर गलत लग रहा है तो क्यों गलत लग रहा है, तो इस चीज को भी आपको क्वेश्चन में क्या बताना रहेगा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। फिर उसके बाद क्या आता है, एड पर्सनल एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल। देखो जनरली क्या किया जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस दे दिया जाएगा या फिर पर्टिकुलर लाइन क्या दे दी जाएगी। अब आपको पूछा यह जाता है कि भैया अगर आप उस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो अब आप अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन में कभी रहे हो या फिर सिचुएशन में रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो कि आप वो जो इवेंट है वो इवेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर इवेंट में कभी रहे ही नहीं हो तो आप क्या करो, पैसेज को रेफर करो कि पैसेज में क्या लिखा गया। अब पैसेज को रेफर करने के बाद पैसेज को एज इट इज नहीं घुमाना है, अब उसको थोड़ा खुद का तड़का लगा दो, ठीक है। थोड़ी चीजें अपने हिसाब से चेंज कर दो कि वो लगनी चाहिए कि भैया हाँ इस बंदे ने क्या किया है, खुद से क्या लिखा है, इसने पैसेज में आंसर ढूंढ के लिखा नहीं है। फिर क्या था, कीप इट शॉर्ट। अब पर्सनल रिस्पॉन्स को लेकर ये भी एक दिक्कत होती है कि भैया लिखना कितना होता है। देखो 2 मार्क्स से जनरली आता है, तो मैं ज्यादातर बोलूंगा 4 से 5 लाइन आपने लिख दिया, बस इतना काम हो गया, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक लास्ट आपको मैं देना चाहूंगा कि जब कभी भी आप पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप आई स्टेटमेंट का यूज करो। आई स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, आई डू नॉट लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दैट, ठीक है। इफ आई वुड हैव बीन इन दिस कंडीशन तो मैं ये करता। तो हमेशा जो स्टार्ट करनी है वो किससे करनी है, आपको आई से स्टार्ट करनी है। किससे स्टार्ट करना है, आपको आई से स्टार्ट करना है, जिससे कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर जब जो आपका पेपर चेक करेगा तो उसको एक पता चलेगा कि इसने पूरा अपने वाइज ही लिखा, अपना ही जो उसको विल था, जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को इसने क्या किया, यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई हो, समझ में आ गया। अगर फिर भी अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ हमारी जो आरसीसी बैच है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे लाइव हम एक चीज वहां पे सीखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।